परमेश्वर के पवित्र नाम में आप प्यारे देशवासियों और भाइयों बहनों को जय मसीह की। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। आप लोगों ने इस चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया है। आप लोग अपनी प्यार, मोहब्बत, दुलार, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। हमारा जीवन धन्य हो जाता है आप लोगों के आशीर्वाद और परमेश्वर के प्यार, आशीर्वाद, आशीष से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में ठंड का मौसम चल रहा है और मौसम कितना सुहाना सा हुआ पड़ा है। क्या होता जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हमारे जीवन में ना होता? क्या होता प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हमारे जीवन में ना होता? क्या होता कि हमारे दिल से हंसी तो निकलती है लेकिन ये दिल अंदर टूट चुका होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की योजनाएं किस प्रकार से काम करती हैं। जो परमेश्वर की योजना होती है मेरे दोस्त, वो हमें दिखाई नहीं देती है। हम चाह कर भी उसको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देख लेंगे तो वो योजना हमारे लिए बेकार हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना को ना जाने। उस समय के अनुसार वो हमें खुद दिखाएगा। परमेश्वर उसका रिजल्ट दिखाता है। जैसा कि परमेश्वर हमारे ऊपर सामर्थ बरसाता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। वो असल में हमारे जीवन में वो सामर्थ काम करती है, जिसकी वजह से हम अपने भावनाओं से आगे जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे जीवन में अदृश्य होती है, अदृश्य तरीके से काम करती है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, वो हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करती है आप लोग नहीं जानते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। वही कुछ दिन पहले की बात है, आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ। ये रहा वो फोटो। तो ये जो बाबा हैं, टकलू बाबा, ये आए एक चर्च में, घुसे बहुत ही उमंग रूप से और बहुत खुशी से घुसे वहां विरोध करने के लिए। उस चर्च में गए, पास्टर को लज्जित किया, पास्टर से उल्टे सीधे सवाल भी किए, उनको अभद्र तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको गाली गलौज भी दिया होगा। ये मैं नहीं कह सकता आपसे, और ये कहने का मेरा कोई मतलब भी नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं कि हाँ इस वीडियो में गाली गलौज जैसा कोई माहौल हो। लेकिन उस टकलू बाबा के समझ में जो कुछ भी आया उन्होंने किया, वो सब किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानते हैं कि हम ये सब विरोध करेंगे। हमारा धर्म अलग है, हमारा ग्रंथ अलग है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर मानव जाति से प्रेम किया था, पूरे जगत से प्रेम किया था। परमेश्वर हमारा धर्म नहीं बदलता है, परमेश्वर हमारा पूरे जीवन को बदल देता है, बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। अब उस व्यक्ति ने, टकलू बाबा ने, उस पास्टर जी को बहुत लज्जित किया, बाइबल जला दी, उनको मतलब पता नहीं क्या क्या बोला, उल्टा सीधा। उसमें और भी पूछे बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये सब अनाप शनाप, मतलब उल्टा सीधा बहुत कुछ बोल गए। अब मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त कि अब वही टकलू बाबा अब हाथ जोड़ रहे हैं, किसी संस्था से मदद मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भागते भागते थक गया हूं, मुझे जगह नहीं मिल रही है भागने की, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहाँ जाऊं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई अच्छी संस्था, मजबूत संस्था हमें मिल जाए जो हमें रहने के लिए जगह दे दे और हम सुरक्षित महसूस करें, तब जाके हमारी जान में जान पड़ेगी। अब बताइए ऐसा क्यों हुआ? मेरे दोस्त, ऐसा इसलिए हुआ कि उनको पता ही नहीं कि हमारे प्रभु की जो योजना है वो किस प्रकार से काम करती है। उन्होंने हमारे परमेश्वर के साथ गलत किया, तो हमारा प्रभु उनको जवाब दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया उस पास्टर जी के साथ, अलग अलग प्रकार की बातें की उस पास्टर से, उल्टी सीधे बातें की उस पास्टर जी से। उसका जवाब परमेश्वर उनको दे रहा है और हमें दिखा भी रहा है कि हाँ इनके कर्म का नतीजा क्या होता है। देखो, ऐसा ही होता है। ये होती है परमेश्वर की अदृश्य योजना, जो असल में उस समय दिखती नहीं है लेकिन जीवन में काम करती है।
अगर वही व्यक्ति टकलू बाबा पास्टर जी के साथ अच्छी बातें करते, अच्छा व्यवहार करते, तो परमेश्वर उन्हें तंग नहीं करता, परमेश्वर उनकी बातों का जवाब नहीं देता, खुद परमेश्वर उनकी बातों से प्रसन्न होता, खुश होता। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। उस व्यक्ति ने उल्टे सीधे बात किए, उल्टी सीधी काम की, सारी बाइबलें जला दी, लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों को परेशान किया, लोगों को लज्जित किया, तो उसका फल तो मिलना ही है। तो ये फल हम नहीं दे सकते मेरे दोस्त, ये फल परमेश्वर देता है। इसी को कहते हैं परमेश्वर की योजनाएं अदृश्य होती हैं, जो हमारे जीवन में इस प्रकार से काम करती है। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में सुखों की बारिश करेगा। यदि आप परमेश्वर से घृणा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा ही नहीं, बल्कि उस जगह पे आपके जीवन में शैतानों की बारिश होगी। अब वो शैतान की बारिश होगी जो आपको हर पल सताते रहेंगे, आपको हर पल डराते रहेंगे, आपको बुरे काम करने पर मजबूर कर देंगे, आपको उल्टे सीधे काम करने पर मजबूर कर देंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आप लोग अच्छा काम करिए। अरे लगाव रखिए उस व्यक्ति से जो प्यारा हो, खूबसूरत हो। बुरे लोग से दूरी बनाइए और लोगों की मदद करिए, अच्छा कार्य करिए, लोगों की जिंदगी बनाने पर विश्वास करिए, ना कि बिगाड़ने पर, क्योंकि परमेश्वर हमारा अच्छे कार्यों को देखकर खुश होता है और आनंदित होता है, तो हमें भी आनंदित करता है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों की मदद करें और अच्छी बात बताएं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर जरूर करना है मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बनना। आइए हम एक अच्छा कदम उठाते हैं मदद की ओर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।